Okay, beta. So word problem is that 4/7 of a number is 84. Right, find the number. ठीक है बेटा, आप सवाल ये कि एक नंबर है जिसका 4/7 जो है वो 84 बनता है, तो वो उस नंबर को आपने फाइंड करना है कि वो एक्चुअल नंबर क्या है जिसका 4/7 जो होगा वो 84 बनता है। तो इस सवाल को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जो है फ्रैक्शन के इसमें, कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल गो फॉर सॉल्यूशन हियर। Okay, so according to the problem, okay बेटा, यहां पर देखिए 4/7 of number is what? कौन बताएगा भाई, किसके इक्वल है भाई? दैट इज इक्वल टू 84, जो यहाँ पर आपके पास गिवन है, दैट इज 84। ठीक है, 4/7 उस नंबर का जो है वो आपका 84 के इक्वल है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये नंबर कौन सा होगा, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि भाई वो जो नंबर है ना, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं नंबर से, कि नंबर इज इक्वल टू 84 अपॉन मल्टीप्लाई बाय। अब जब यहाँ से 4/7 को जब हम राइट साइड पे हम लेके जाएंगे, तो आपको पता है कि अगर प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन होती है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर आ जाता है। राइट बेटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/7, तो ये हो जाएगा 7/4। गेटिंग यू बेटा? ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज 81/1। अगर हम ये से एज्यूम कर लें तब भी इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें कि 4 जो है वो और 84 ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कट कर सकते हैं ना, डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं किस तरह से भाई, 4 1 4, 4 2 8 और 4 1 4, मतलब 21। ओके बेटा, अब जब ये हो जाता है 21, number is equal to 21 multiplied by this 7, and that is equal to 147, right? 7 1 7 and 7 2 14, so that number is equal to what? Number is equal to 147, and this is your answer. Got it? So this is the way बेटा हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और इसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके इसमें भी आएंगे, बुक में भी, आई मीन टेस्ट में भी आपके जो है वो इसी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इनको सॉल्व करना है। वही, नो प्रॉब्लम बेटा, आप आगे। जी पारस, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही किया था इसको। जी राइला, 84 ही लिखा था मैंने। चलें, सो एक और भी वर्ड प्रॉब्लम कर लें या फिर बाकी आप लोग खुद से कर लेंगे? What do you say? Yes, class. हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी से बता बेटा। रिपीट करूं, एक और कर दें? चलें भाई, एक और चलें। कोई मुझे कह रहा है कि हम कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। रहीला, आप कह रही हैं कि हम कर लेंगे, तो ये आपको करने के लिए मैंने कल दिया था, तो आप आई थिंक कल आपने सुना नहीं था शायद ये बात को। एक और हो जाएगा, चलें ठीक है, हम एक और सवाल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। मैं सवाल को पहले लिख लेता हूं, उसके बाद हम उसको सॉल्व, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। राइट, मेरा सेकंड क्वेश्चन वाज, क्वेश्चन नंबर 2 वाज कि सना रीड्स 3/5 of 75 pages, I mean page lesson. Right? How many more pages she needs to complete
द लेसन। ओके बेटा, अब यहाँ पर आप इस सवाल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। सना रीड्स 3/5 ऑफ 75 पेजेस। अब उसको जो होमवर्क मिला है, जो उसको लेसन मिला है बेटा, वो 75 पेजेस का है। उसका उसने 3/5 या फिर 3/5 जो है वो पढ़ लिया था, उसने कर लिया था। अब उसका बाकी कितने पेजेस उसके रिमेनिंग रहते हैं, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें 3/5 जो है वो इन पेजेस का कितना बनता है, हमें वो फाइंड करना है। और उसमें से फिर हम माइनस करवा देंगे 70, उस आंसर को हम 75 से माइनस कर देंगे, तो हमें रिमेनिंग पेजेस बेटा यहाँ पर मिल जाएंगे। सो लेट्स सी कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके अब यहाँ पर देखें, सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब सना रीड्स, ठीक है, 3/5 ऑफ 75, ठीक है, क्योंकि उसने 3/5 ऑफ 75 पेजेस जो है उसने वो पढ़ा है। अब 3/5 ऑफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कि इसमें से इतने इसने कर लिए। तो हम किस तरह से करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 75, या फिर हम अपनी आसानी के लिए हम इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि 75/1, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में इसका जो है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। 75/1 और 7 आई मीन 75 इट्स इक्वल। अब यहाँ पर देखें बेटा कि नंबर आपको ऐसा गिवन होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में, जो आप एक दूसरे के साथ डिविजिबल होते हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली वो कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें कि 5 एंड 75 बोथ कैन बी डिवाइडेड टू ईच अदर ना। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे उसको, 5 1s are 5 and then 5 1s are 5, 5 3s are 15, राइट बेटा। तो यहाँ पर 25, सॉरी 25, 5 5 25, 15, राइट बेटा। अब यहाँ पर देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 3s are 45। तो हमें क्या पता चला कि 3/5 ऑफ 75 was 45 पेजेस। इसने कितने पेजेस पढ़ लिए, 45 पेजेस पढ़ लिए। अब हमें क्या करना था कि सना हैज टू रीड 75 माइनस हम करेंगे इसमें से 45, क्योंकि उसने ऑलरेडी 75 पेजेस में से 45 पेजेस तो पढ़ लिए। बाकी हमें पता चल गया कि इसको कितने पेजेस पढ़ने भाई, दैट इज कि आपको 30 पेजेस बाकी इसमें से पढ़ना पड़ेंगे। एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो आपने देखा कि किस तरह से हमने फाइंड किया कि एक जो नंबर गिवन था, पेजेस का नंबर ऑफ पेजेस वर गिवन देयर, तो उसका 3 जी सदा वेरी गुड 45 जो था वो पेजेस थे, और उसके अलावा 30। सादिया इकबाल आपने बहुत अच्छा किया, रिमेनिंग पेजेस जहां से किसी ने मुझे बताया है। पारस अली, चले आपको नहीं मिला था कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, एक और सवाल है वो आप खुद से कर लीजिएगा, उसके बाद आप फिर मुझे आप भेज दीजिएगा आपका उसको होमवर्क करके। सो अब हम आगे चलते हैं कुछ नई चीज की तरफ। थैंक यू।